हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपके अपने चैनल प्रिंस मैथ सॉल्यूशन में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल के बारे में, यानी कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में आज हम जानेंगे। उसके मॉडल पेपर के बारे में हम समझेंगे। एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, शाम 6 बजे डेली आपको ऐसे वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। डेली मिलेगा आपको, जब तक आपका बोर्ड एग्जाम करीब आ रहा तब तक आपको बढ़िया से तैयारी करा दी जाएगी, ठीक ना। ये मैथ का क्लास 10 का हमारा है, ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल के बारे में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन दिया है। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, इस सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्या क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसको आंसर के रूप में समझाते हैं आपको, समझिए बढ़िया तरीके से, ठीक ना। एक का है, एक घड़ी दी गई है। घड़ी जो हमारी किस आकार की होती है, वृत्त की आकार की होती है। घड़ी हमारी किस आकार की होती है, वृत्त आकार की होती है, इस टाइप से होती है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए, एक अंक होता हमारा है 12, 1 2 3 4 5, यहाँ 6 7 8 9 10 और ये हमारा 11 हो जाएगा, ठीक ना। इस टाइप से हमारा एक होता है, ठीक है ना। अब बोल रहा है मिनट की सुई। एक सुई जो हमारी घंटे की सुई होती है वो हमारी छोटी होती है, अब मिनट वाली सुई जो हमारी होती है बड़ी होती है, ठीक है ना। एक मिनट की सुई होती है, एक घंटे की सुई होती है, समझ गए ना। देखिए इस टाइप से होता है। तो इसमें बोला मिनट की सुई बोल रहा है, कौन सी सुई बोल रहा है हमारा, मिनट की सुई बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे मिनट की सुई की लंबाई कितनी दी गई है, ठीक है ना। सुई यानी कि मिनट, ठीक है ना, मिनट की लंबाई यानी मिनट की जो सुई मिनट की लंबाई बराबर कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर दिया गया है। जब 14 सेंटीमीटर दिया गया तो हमारी मिनट की जो सुई है ये हमारी लंबाई ना होकर हम इसे वृत्त के रूप में समझ लेंगे, ये ठीक है ना। ये जो हमारी घड़ी है वृत्त के रूप में, तो वृत्त की त्रिज्या लंबाई बराबर हम कर देंगे त्रिज्या, यानी कि वृत्त की त्रिज्या, ठीक है ना। त्रिज्या बराबर, त्रिज्या आर बराबर हमारा कितना है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हम इसे कितना मान लेंगे, क्या मान लेंगे, 14 सेंटीमीटर मान लेंगे। अब आपको यहाँ पे देखिए, अब घड़ी के अनुसार आप समझिएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझाया जाएगा, ठीक है ना। अब एक चीज आपने कभी नोटिस किया है, ये कभी क्या होता है, ये होता ही हमेशा है। कैसे होता है, देखिए अगर आपको 60 मिनट का चक्कर लगाना है, ठीक है, अगर आपको 60 मिनट पूरे करने, अगर यहाँ से आपने चलाई है, अगर आपको 12 तक फिर लेकर जाना तो कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, एक चक्कर लगाने पड़ेगा। कितना चक्कर, एक चक्कर, यानी कि 10 मिनट को पूरा, 60 मिनट को पूरा करने के लिए कुल कितने चक्कर लगाएगा वो, एक चक्कर लगाएगा। यानी कि लिख देते हैं हम 60 मिनट पूरा, ठीक है, करने में लगा, ठीक है, चक्कर बराबर एक, कितना चक्कर लगेगा हमारा, एक चक्कर। कितना चक्कर, एक चक्कर, समझ गए ना। लगा चक्कर बराबर कितना है, एक है। अगर देखिए, अगर हमें 60 मिनट लगाने में पूरा चक्कर लगे, अगर हमें 10 मिनट लगाएंगे, ठीक है, अगर 10 मिनट का अगर हमें चक्कर लगाना है, मान लेते हैं 10 मिनट का अगर चक्कर लगाएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा, एक बटे में हम 60 कर देंगे, ठीक है ना। एक बटे में 60 कर देंगे। अगर एक मिनट, सॉरी, अगर एक मिनट का लगाना हमें है, अगर हमें एक मिनट का लगाना है तो एक बटे में 60 हो जाएगा। अगर 10 मिनट का लगाना है 10 बटे में 60 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। अगर हमें 10 का लगाना है तो हमें 10 बटे में 60 हो जाएगा, ठीक ना। अगर देखिए 10 बटे में 60 हो जाएगा। अब एक चीज आपने कभी नोटिस किया होगा कि अगर हमें इसमें कोण भी निकालना है, क्या निकालना है, हमें कोण भी निकालना है। अगर हमें कोण निकालना है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई 360 का कर देंगे, ठीक है ना। तो टोटल हमारा कितना जाएगा, 60 आ जाएगा, यानी कि 60 अंश, यानी कि कोण बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कोण यानी कि थीटा बराबर हमारा कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक है ना। थीटा बराबर 60 अंश हो गया। क्या हुआ, देखिए दिया ना 10 मिनट में, 10 मिनट हमारा यहीं तक आएगा, ये 5 मिनट, ये 5 मिनट, टोटल यानी कि 10 मिनट हो जाएगा। यहां से यहां तक जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा, 60 अंश का बनेगा। कितने अंश का बनेगा, 60 अंश का बनेगा। अब आप यहाँ पे एक देख लीजिए, 60 अंश का बन गया। अब हम यहाँ से हटा देते हैं इसको, इतना तो आपको समझ में आ गया। त्रिज्या बराबर इसकी कितनी है, 14 दी गई है, ठीक है। त्रिज्या बराबर इसकी कितनी दी गई है,
14 दी गई। अब आप यहाँ पे देखिए, अब अगर हम बात कर लें 10 मिनट में, ठीक है ना, अगर 10 मिनट में कितना कोण बना हमारा है, इतना बना है। अब हमें याद करना 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यही हमें याद करना है। तो हम लिख दे रहे हैं 10 मिनट में, ठीक है ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना, क्षेत्रफल बराबर हम लिख दे रहे हैं, फॉर्मूला देख लीजिए, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 अंश। क्या लिख दिया हमने, ये फॉर्मूला हो गया है, देख लीजिए फॉर्मूला, ठीक है ना, ये आंसर में है 10 मिनट, यही हमें याद करना, तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। हम यहाँ से ये सब हटा देते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरह से, ठीक ना। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बिना सब्सक्राइब किए जाइएगा मत। अब देखिए पाई का मान कितना हमारा होता है, 22 बटे में 7 होता है, 22 बटे में 7, फिर गुणा आर हमारा कितना दिया है, यानी कि त्रिज्या हमारी कितनी दी थी, 12 सेंटीमीटर दी थी, 12 सेंटीमीटर, तो आर स्क्वायर दिया है तो 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना, फिर गुणे हमारा हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब देखिए थीटा हमारा जो बच्चा है, थीटा बराबर हम कर रहे हैं, थीटा हमारा कितना आया है, 60 अंश आया है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 60 अंश गुणे 360 अंश कर दे रहे हैं, ठीक है ना, ये हो गया। डायरेक्ट अगर हम टोटल इसका कर दे तो 308 बटे में 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना, स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि देखिए ये इतना पूरा हमारा क्या आया है, आंसर आया है, समझ गए ना, इतना आंसर आया। अब आपको ये समझाना है कि मतलब ये इसका गुना करके हम कैसे इतना ला सकते हैं, 308 बटे में 3 कैसे ला सकते हैं, इतना तो आप कर ही ले जाएंगे। आपको गुना करना आता है, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो कमेंट कर दीजिए कि सर वो भी हमें नहीं आता है, तो धिक्कार है आपके ऊपर। अगर आप क्लास 10 में पढ़ रहे हैं तो आपको गुणा करना नहीं आता है, तो ये तो बहुत ही शर्म की बात है आपके लिए, ठीक है ना। यानी 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हमारा है, 308 बटे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं तो ऐसे आपको हल करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक ना। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वो भी बहुत ही बेटर है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हमारा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अतिरिक्त है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला हमारा दिया है संगत लघु वृत्त खंड, दूसरा दिया संगत दीर्घखंड, ठीक है। उसके बाद दिया पाई का मान, इसमें दिया मानने के लिए 3.14, ये मानने के लिए दिया हमारा है। पाई का मान हमेशा क्या होता है, 22 बटे में 7 होता है, लेकिन इसमें दिया है हमारा पाई दिया है 3.14 मानने के लिए दिया, तो ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आंसर की बात कर लेते हैं हम। इसमें जो भी चीज बताया जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम के बिल्कुल सटीक चीज बताया जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें त्रिज्या हमारी कितनी दी गई है, ये तो सभी को पता है, साफ दिख रहा है, ठीक है। त्रिज्या हमारा आर बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, क्या दिया हमारा 10 सेंटीमीटर दिया है। अब देखिए जैसे कि इसमें जब त्रिज्या दे दिया हमारा है, अब इसके बाद हम एक यहाँ पे ग्राफ बना देते हैं, ठीक है ना, इस साइड से, ठीक है, ये हमारा बिंदु ओ हो गया, यहाँ पे ए 2, ठीक है ना, इसको हम ऐसे मिला देंगे। अभी देखिए ये हमारा ए, ये हमारा बी, यहाँ से 10 सेंटीमीटर कर दे रहे हैं, यहाँ से 10 सेंटीमीटर क्यों कर दे रहे हैं। अभी देखिए ये ग्राफ हमने क्यों बनाया है, किस लिए बनाया है, वो भी समझ लीजिए, दिया है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है वृत्त की कोई जीवा, वृत्त ये हमारा हो गया, इसकी जीवा ओ मान लीजिए, क्या हमारी जीवा ओ मान लीजिए, इसी पर एक हमारा समकोण है, समकोण ए ओ बी, ये हमारा समकोण हो गया, ठीक ना। अब दिया ये हमारा देखिए लघु वृत्तखंड है, ये हमारा लघु वृत्तखंड है, ये बाहर वाला जो हिस्सा है ये दीर्घखंड है, ये हमारा क्या है, दीर्घखंड है, ये हमारा क्या है, वृत्तखंड है, समझ गए ना, इस टाइप से हमारा है ये। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, अब सबसे पहली चीज हम निकाल लेते हैं यहाँ पे इसकी, ठीक है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब हम देखिए निकालते हैं लघु त्रिज्यखंड का, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक ना, समझिए स्टेप बाय स्टेप आप समझ रहे हैं। क्षेत्रफल इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा, ठीक है, पाई स्क्वायर आर लगाते हैं, फिर हम यहाँ पे लगाते हैं
थीटा अपान में 360 अंश लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम? 360 अंश लगाते हैं। अब पाई का मान में क्या दिया हमारा है? 3.14। क्या दिया हमारा? 3.14 गुणा कर देते हैं हम। आर हमारा कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर, फिर गुणे हम कर देते हैं थीटा। देखिए थीटा कोण जो हमारा होता है, यहाँ पे देखिए समकोण तो 90 अंश होगा, ठीक है ना। कोण बराबर हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना, समझ लीजिए। कोण बराबर यानी कि थीटा हमारा, कोण बराबर थीटा यानी कि 90 अंश, क्योंकि देखिए समकोण हमारा मानने के लिए तो हमारा 90 अंश ही रहेगा, इसे मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारा 90 अंश, ठीक है, बटे में 360 अंश हो गया। कितना हो गया? 360 अंश हो गया। टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 78.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 78.5 सेंटीमीटर। ये हमारा एक आंसर मिला। किस चीज का? हमारा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये हमें मिला, ठीक है ना। अब ये इतना गुणा करने पे हमें इतना कैसे मिला, ये तो आपको बताना है। किसको बताना? आपको बताना, क्योंकि ये गुणा ही सिर्फ करना है। अगर आप क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, अगर आपको गुणा करना नहीं आता तो कितनी शर्म की बात है, आपके लिए ही है, किसी और के लिए नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारा समकोण क्या दिया गया है? ए ओ बी दिया गया है। क्या दिया गया है? समकोण ए ओ बी दिया गया है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है ना। इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो ए ओ बी दिया है, ठीक है, ए ओ बी दिया है तो हम ओ ए गुणे ओ बी बटे में 2 कर देंगे। फॉर्मूला नोट कर लीजिए। क्या है ये हमारा फॉर्मूला? ये नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए ओ ए हमारा कितना दिया है, या ए ओ माने या ओ ए माने, तो हमारा 10 दिया, ये भी हमारा 10 दिया है। 10 गुणे 10 कर दे रहे हैं, बटे में 2 कर दे रहे हैं, टोटल हमारा 50 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया हमारा? 50 सेंटीमीटर आ गया। ये चीज तो हमें कंफर्म हो गई, ठीक है। हमें क्षेत्रफल भी मिल गया, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिल गया, कितना? 78.5 मिल गया है। अब हमें देखिए समकोण का भी क्षेत्रफल मिल गया। कितना मिल गया? 50 मिल गया है। अब हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे जानते हैं? इसके लिए हम करेंगे, हमें जो ज्ञात करना है संगत लघु वृत्तखंड हमें ज्ञात करना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे संगत लघु खंड, संगत लघु वृत्तखंड लिखा है, वृत्त खंड बराबर कर देते हैं। हम क्या करते हैं? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं हम त्रिभुज, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज ए ओ का, ठीक है, माइनस समकोण त्रिभुज ए ओ बी का, दिख रहा ना, ए ओ बी का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल ये कर देते हैं। अब हमें जो चीज याद करनी हो तो लिखा गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखिए लघुखंड का त्रिज्यखंड कितना दिया हमारा है? 78.5 माइनस कर देते हैं। अब समकोण का कितना दिया गया है? 50 मिला, बराबर हमारा कितना जाएगा? 28.5 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा? 28.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हमारा हो गया पहले का आंसर। किसका हो गया? हमारा पहले का आंसर हो गया। पहले का आंसर मतलब संगत लघु वृत्तखंड का आंसर हमें कितना मिल गया है? 28.5 सेंटीमीटर मिल गया है। समझ गए ना? इतना तो हमारा एक हो गया पहले का। समझ गए? अगर नहीं समझ में आया तो फिर से आप रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं पहले का, दूसरे का, ठीक है ना। अब हम यहाँ से हटा देते हैं सभी को। हमें जो जो चीजें चाहिए वो चीजें हमारी मेन यही है, ठीक है ना। हाँ, अब हम दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में हम करेंगे सबसे पहले वही चीज हम इसमें भी करेंगे, वृत्त, ठीक है, वृत्त त्रिज्यखंड निकालेंगे क्षेत्रफल। दूसरे का देखते हैं हम, वृत्त त्रिज्यखंड, ठीक है ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा। पाई का मान कितना दिया है? 3.14 दिया है, ठीक है। फिर हम करेंगे गुणे, आर कितना हमारा दिया था? त्रिज्या हमारी कितनी दी है? यहाँ पे क्वेश्चन में देख लीजिए 10 दी है। 10 गुणे
10 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, टोटल हम कर देंगे 314 हो जाएगा। इस प्रकार भी कर सकते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर हो जाएगा। और में हम देखें तो 303.14 गुणे 10 की पावर हम 2 कर देते हैं, ये भी हमारा हो जाएगा 314 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा। समझ गए ना, टोटल हमें कितना मिल गया है, 314 सेंटीमीटर मिल गया है। अब देखिए क्या होता है, अब हमें संगत दीर्घखंड ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे संगत दीर्घखंड, क्या लिखेंगे, दीर्घखंड बराबर, फिर हम क्या लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये जो मिला है वृत्त त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक ना, क्षेत्रफल, फिर माइनस करेंगे हम, फिर माइनस में हम क्या करेंगे, ये लेकर आएंगे, ठीक ना, ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या करेंगे हम, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, 314 माइनस क्या करेंगे हम 78.5, ठीक है, टोटल हमारा आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, आंसर आ जाएगा, ये हमारा सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया दूसरे का, यानी कि पहले का हमें कितना मिला है, यहां से हटा देते हैं, पहले का हम लिख देते हैं, पहले का हमारा मिला है 28.5 सेंटीमीटर और दूसरे का हमें मिला है 235.5 सेंटीमीटर। समझ गए ना, इस टाइप से कुछ हमारा निकलता है। अगर नहीं समझ में आए तो स्टेप बाय स्टेप फिर से आप बैक करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जितनी बार आप समझेंगे उतना ही आपके लिए फायदा रहेगा, क्योंकि आप लोग समझेंगे नहीं तो फिर आपके लिए ही घाटा रहेगा, हमारे लिए नहीं घाटा रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है ना, वो भी बहुत ही बेटर है, बहुत ही बढ़िया है आप सभी लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, क्या दिया गया है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड, ठीक है, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। समझ गए ना, फिर से देखिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। अगर इस टाइप से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत, बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोच के लिखिएगा। कैसे लिखिएगा, देखिए जो चीज हमें पहले ज्ञात है उसको हम पहले लिख लेंगे, ठीक है। पहले हमें क्या ज्ञात है, त्रिज्या, ठीक है ना, त्रिज्या यानी कि r हमें ज्ञात है, कितना है 6 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद क्या ज्ञात है, हमें कोण ज्ञात है, ठीक है ना, तो कोण हम लिख लेंगे, कोण यानी कि थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल बराबर, अब इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं हम, थीटा अपान में 360 अंश पाई आर स्क्वायर, ये हम फॉर्मूला लगाते हैं, इनटू लगाते हैं, ठीक है ना, ये हम क्या लगाते हैं फॉर्मूला लगाते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा, मिस्टेक मत करिएगा, आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं थीटा हमारा कितना दिया है 60 अंश, बटे में 360 कर देते हैं हम, ठीक है ना, फिर गुणा कर देते हैं। पाई हमारा कितना दिया 22 बटे में 7, पाई का मान हमेशा कितना रहता है 22 बटे में 7, लेकिन पहले क्वेश्चन में दिया था, दूसरे वाले क्वेश्चन में 3.14 दिया था, मानने के लिए दिया था, प्रयोग कर सकते हैं आप, ठीक है। फिर गुणा में देखिए 6 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर, टोटल हमारा हो जाएगा 132 बटे में 7, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे वर्ग में निकालना था, ठीक है ना, वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको आपको गुणा करके बताना है ये कैसे लगेगा। जो भी चीज आसान रहती है मैं वही आपको देता हूं करने के लिए, ये होमवर्क समझ लीजिएगा।
जो सबसे सस्ता है वही मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए। देख लीजिए कितना सस्ता है यार, कर लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा आंसर में हमारा क्या आ गया, यानी कि त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो कितना हमें मिल गया, 132/7 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर हमें मिल गया है। क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। कितना सिंपल है, कितना सस्ता है, ठीक ना। तो मिस्टेक मत करिएगा, आप लोग लगा लीजिएगा, समझ गए ना। ये हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चन है, 30 नंबर के आपको ये अवेलेबल है, आपको 30 नंबर प्रोवाइड की जाती हैं। इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, अगर आप लगा ले जाते हैं तो बहुत बढ़िया है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का ये हमारा जो चैप्टर नंबर 9 है, ये आपको इस रूप में मिलेगा, ठीक ना। तो चलते हैं अपने अगले वीडियो की तरफ, तब तक ले जाएं, वंदे मातरम।